आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक गांव में मौजूद एक फैमिली की है। ये कहानी मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने बताई थी और जिस फैमिली के साथ ये घटना हुई है उस फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये कहानी बताते हुए मुझे उनकी पहचान छुपानी पड़ेगी। तो इस कहानी में मैंने उनके नाम बदल दिए हैं, बाकी कहानी वही बताने वाला हूँ जो मुझे बताई गई थी और जैसी घटना उस गाँव में उस फैमिली के साथ हुई थी। इस फैमिली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे शंकर राव। उनके दो बेटे थे, मनोज और मनोहर। मनोहर की उम्र करीब 45 साल थी। वो घर की खेती संभालते थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक हुई थी और 12वीं के बाद उन्होंने घर की खेती संभालना शुरू किया था। और शंकर जी के जो छोटे बेटे थे मनोज, उनकी उम्र 38 साल थी और वो अच्छे से पढ़े लिखे थे और पढ़ने के बाद वो शहर में जाकर जॉब करने लगे थे। अब मनोज के बच्चों को जैसे ही दिवाली की छुट्टियां लगी तो उन छुट्टियों में वो अपने गांव कुछ दिनों के लिए वापस आया। उनका घर गांव में काफी बड़ा था और उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर था और उसी मंदिर में एक पत्थर रखा हुआ था जिसकी वहां के गांव वाले और खुद शंकर जी का परिवार भी पूजा करते थे। उस मंदिर में मुंजा की पूजा होती थी। मुंजा क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि मुंजा एक ऐसे शैतान का रूप होता है जिसकी भारत के कई सारे छोटे छोटे गांव में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गांव के अगर किसी लड़के की शादी से पहले मृत्यु हो जाती है तो उस लड़के की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसकी कई सारी इच्छाएं भी अतृप्त रह जाती है। तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर में पत्थर के रूप में उसकी पूजा की जाती है। पूरे गांव वाले और शंकर जी का परिवार भी इस बात पर विश्वास रखता था। लेकिन मनोज जब से शहर की ओर गया था तो उसके विचार थोड़े बदल गए थे और जब भी वो गांव में वापस आता तो वो कभी भी उस मंदिर में रखे उस पत्थर की पूजा नहीं करता और धीरे धीरे उसका इन सब बातों से विश्वास भी उड़ने लगा था। दिवाली की छुट्टियों में जैसे ही वो अपने गांव आया तो एक दिन शाम को उस मंदिर में मुंजा की पूजा रखी थी। उस पूजा के लिए गांव वाले और खुद शंकर जी का पूरा परिवार भी पेड़ के नीचे जमा हुए और पूजा की तैयारी शुरू हुई। तभी शंकर जी को पता चला कि मनोज और उसकी बीवी वहां पर नहीं है। तो उन्होंने मनोहर को मनोज के बारे में पूछा तो मनोहर ने बताया कि मनोज और उसकी बीवी जानबूझकर इस पूजा के लिए नहीं आए क्योंकि उनका कहना था कि उनका इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर शंकर जी को गुस्सा आया, लेकिन गांव वालों के सामने उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और उन सब ने मिलकर पूजा की, मुंजा को भोग चढ़ाया और फिर सब अपने घर वापस चले गए। घर जाने के बाद शंकर जी का मनोज के साथ झगड़ा हुआ क्योंकि आज उनके गांव के लगभग सभी लोग उस पूजा के लिए मौजूद थे। सिर्फ शंकर जी का बेटा मनोज और उसकी बीवी ही उस पूजा में नहीं थे। जाहिर सी बात है कि शंकर जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उनकी गांव में काफी इज्जत थी और ऊपर से झगड़ा करते हुए मनोज ने शंकर जी के सामने उस पत्थर के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें भी कही और ये भी कहा कि उसका तो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है और उसको शर्म आती है कि उसके घर वाले ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शंकर जी को अचानक घर के सामने से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें बताया गया कि उस पेड़ के नीचे जो मंदिर था उस मंदिर में मौजूद पत्थर अचानक गायब हो चुका है। सारे गांव वाले डर गए, आपस में उल्टी सीधी बातें करने लगे, उस मूर्ति को ढूंढने लगे। लेकिन फिर जब शंकर जी अपने घर आए तो उन्हें पता चला कि वो पत्थर रात को मनोज ने ही गुस्से में उठाकर पास के कुएं में डाल दिया था। अब जैसे ही ये बात शंकर जी को पता चली उनको बहुत गुस्सा आया और उनका मनोज के साथ फिर से जोर का झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने कुएं में उस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के कुछ लोगों द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी खोज रोक दी ताकि लोगों को शक न हो। उस घटना के बाद जैसे ही 2-4 दिन बीत गए मनोज के व्यवहार में अजीब सा बदलाव शुरू हुआ और एक दिन अचानक उसे बहुत बुखार आया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। उसी रात को उसका बुखार इतना बढ़ गया कि वो नींद में अलग अलग आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। दूसरे दिन मनोज को पास ही मौजूद शहर के एक बड़े से अस्पताल में भर्ती किया गया।
वहां पर उसके कई सारे टेस्ट किए गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। उसको कुछ दवाइयां लिखकर वापस घर भेज दिया गया। अब 2-4 दिन और बीत गए। मनोज की मानसिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगा था, चीखने लगा था, अपने परिवार के लोगों पर बिना वजह गुस्सा होने लगा था और धीरे धीरे नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी कि उसको एक कमरे में बंद करके रखने के सिवाय और कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं था। मनोज को जिस कमरे में बंद करके रखा हुआ था, उस कमरे में एक खिड़की थी। उस खिड़की के पास एक रास्ता था। उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों पर मनोज ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। आते जाते लोग उस पर हंसते थे, उसको चिढ़ाते थे और आधे गांव वालों ने तो उसे पागल घोषित कर दिया। उसकी बीवी और घरवाले काफी परेशान हो चुके थे। काफी सारे डॉक्टरों को दिखाना हो चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने भी उसे मानसिक रूप से अस्थिर कहकर उसे गोलियां देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके इस हालात के पीछे की वजह किसी को पता नहीं चल रही थी। अब मनोज की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उस खिड़की वाले रास्ते से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उसके गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी थी। धीरे धीरे ये बात भी शुरू हुई कि उस मंदिर से मुंजा की मूर्ति गायब होने की वजह से ही मनोज की हालत ऐसी हो गई है। तब एक दिन गांव का एक आदमी उस रास्ते से जा रहा था और उसने मनोज की आवाज सुनी। वो आदमी शंकर जी से मिलने पहुंचा और उसने कहा कि मनोज का आवाज उसे अथर्व जैसा लग रहा है। अब शंकर जी को पता नहीं था कि अथर्व है कौन। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि अथर्व कौन है, तो उस आदमी ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता है और उनके बेटे अथर्व की 4-5 साल पहले मौत हो चुकी है। और जब उनके बेटे की मौत हुई थी तो उसकी उम्र 6 साल थी। और उस आदमी ने यह भी कहा कि तुम्हारे बेटे की यह हालत ठीक तभी से शुरू हुई है जब उस मंदिर से मुंजा की मूर्ति गायब हुई थी। तब शंकर जी ने उस आदमी को सच्चाई बता दी और कहा कि उस मुंजा की मूर्ति कहीं पर गायब नहीं हुई थी, बल्कि उनके बेटे मनोज ने ही उस मूर्ति को उठाकर पास के कुएं में फेंक दिया था। तब जाकर उस आदमी को और खुद शंकर जी को भी ये बात पता चली कि मनोज की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। तब उन्होंने कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया, उन्हें सच्चाई बताई और फिर उस कुएं में उस पत्थर को ढूंढा। उस पत्थर को बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा की और फिर से उस मूर्ति की उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई और मनोज के हाथों से उसकी पूजा भी की गई। उसके कुछ दिनों के बाद ही मनोज की हालत में सुधार आया। कुछ दिनों के बाद जैसे ही मनोज की हालत नॉर्मल हुई तो उसे पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया गया, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन मनोज ने जो गलती की थी उसे उस गलती का एहसास हो चुका था। आज की ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे कोई कहानी या एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो मुझे नीचे दी गई मेल आईडी पर जरूर मेल करें। धन्यवाद।